सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरणों के हल। स्टूडेंट ये सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से और अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखते हैं इसकी क्या कहानी है। पूरे चैप्टर के अंदर 3 व्यक्ति होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है उसको दुनिया वाले बोलते हैं पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? पृथक्करण विधि। ये है आपका सेपरेबल मेथड। सेकंड होता है स्टूडेंट समघातीय, होमोजीनियस मेथड। कौन सा है? होमोजीनियस। और लास्ट होता है आपका रेखिक, लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है सर। जिस स्टूडेंट ने तीनों मेथड्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया उसको आराम से 6 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं इन्हीं तीनों मेथड्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस और लीनियर की क्या स्टोरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है कि आपको प्रॉपरली सेपरेट मेथड यूज करना है या आपको होमोजीनियस करना है या आपको लीनियर लगाना है। प्रैक्टिस से आपको क्लियर पता चल जाता है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, नाम से पता चल रहा है इसमें अलग अलग सेपरेट करने, मतलब वाई वाली टर्म्स एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले 1 मार्क्स के लिए ऐसा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। अब इसमें क्लियर दिख रहा है वाई वाली टर्म्स वाई की तरफ लिया हुआ, तो डी वाई तो वाई और उधर जाते हैं डी एक्स एक्स। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डी वाई को अपॉन में ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, डी वाई डी एक्स ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं, कभी भी अपॉन में नहीं आते, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता 1 अपॉन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 मेथड है, सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेपरेबल मेथड की क्या स्टोरी स्टूडेंट, इसमें सेपरेट हो जाते हैं एक्स वाले टर्म से एक तरफ, वाई वाले टर्म से एक तरफ। जैसे यहाँ पे डी वाई के साथ में वाई आ गया, डी एक्स के साथ में एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, सेपरेट तो हो गया, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log वाई, इसका हो जाएगा log एक्स। अच्छा, इसमें कई बार आंसर जो है वो यूनिक लाने के लिए आप थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ प्लस सी लिख देते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे और अच्छा आंसर लाने के लिए log सी लिख देते हैं। इधर भी लॉग हो इधर भी लॉग हो तो आप लॉग, क्योंकि कांस्टेंट है, आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो इसको। ठीक है साहब, ये तो हो गए नंबर 1 बात। सेपरेट मेथड से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने इधर 4 क्वेश्चन लिखे स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट से चारों क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसके अलावा सेपरेट मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई एंड साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसका इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाती है बच्चों को। ये सभी क्वेश्चनों में एक सीधा सेपरेट नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को कुछ लेट कर लेते हैं, फिर इसका सेपरेट करते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। होमोजीनियस, ताकि आपके, मैं अभी केवल आपको माइंड सेट कर रहा हूँ ताकि आपको इस तरह से स्टडी करनी है। सेपरेबल मेथड की पार्ट सेकंड में अपन डिस्कस करेंगे, अभी पार्ट फर्स्ट चल रहा है अपना। तो सेपरेबल मेथड में आपके पास में ये फोकस होना चाहिए कि मुझे एक्स वाली टर्म से एक तरफ, वाई वाली टर्म से एक तरफ। उससे भी अच्छा है कि आपके पास में ये 2-3 क्वेश्चनों का दिमाग में होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स ए स्क्वायर। एक बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ज़्यादा अगर सेपरेट मेथड पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क है। जब अपन को इतना टाइम मिला है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो लोग बाग हंसेंगे और कि चलो 3 महीने पढ़ रहा था 3 नंबर लेके आया है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इस 4 क्वेश्चन तो आपके माइंड में होने चाहिए इस मेथड से रिलेटेड। होमोजीनियस की क्या कहानी स्टूडेंट, होमोजीनियस की फोटो इस तरह से दिखती है, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एक्स। समघातीय, नाम से पता चल रहा है घातें एक जैसी होती है, इक्वल होती है, इस टाइप का फॉर्म होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स रखते हैं साहब। होमोजीनियस अगर आप मेथड लगाओगे तो उसमें y इक्वल्स टू वी एक्स आपको रखना ही पड़ेगा। और फाइनली अपन क्या करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं डी वाई डी एक्स। फर्स्ट वाली पार्टी को छोड़ दो, x का 1, x को छोड़ दो, डी वी डी एक्स। फिर वापस से डी वाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और ये वैल्यू पुट हो गई अपनी। और इधर जो है आपने जो लेट किया था y इक्वल्स टू वी एक्स, ओनली y की जगह रखते हैं, तो वी एक्स और साथ में x चल रहा है, x x कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी डी एक्स और इक्वल्स टू एफ वी। फिर वी वी वाली टर्म से x ऐड कर लेते हैं, तो x डी वी डी एक्स
और ये हो गया एफ वी माइनस वी। तो फाइनली अपने पास में आ जाता है एक्स डी वी डी एक्स एफ वी माइनस वी। ठीक है, अब यहाँ से वापस से अपन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेपरेट मेथड यूज़ करते हैं, वी वी वाले टर्म्स एक तरफ। तो फाइनली अपने पास में ये वाली पार्टी इधर आ जाता है, तो डी वी एफ वी माइनस वी और डी एक्स अपॉन एक्स, और फिर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये फिक्स मेथड है होमोजीनियस का, सबकी डिग्री एक जैसी होती है और यूजुअली वाई अपॉन एक्स की फॉर्म होती है। और कई बार जो है क्वेश्चन डीपली आ जाता है तो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म भी आ जाती है। एक्स अपॉन वाई की फॉर्म आ रही है तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू वी वाई पुट करते हैं। तो ये स्टोरी है होमोजीनियस की, ये सेपरेबल मेथड की है, ये होमोजीनियस मेथड की है। और थर्ड जो मेथड होता है अपने पास में वो आता है स्टूडेंट लीनियर का। कौन सा, लीनियर का। लीनियर, बस ये मेथड्स दिमाग में होनी चाहिए आपके पास कि मुझे होमोजीनियस अगर यूज करना है तो मैं वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट करूँगा। लीनियर की क्या स्टोरी है, लीनियर की ऐसी स्टोरी है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। ये लीनियर की स्टोरी है, ये याद होनी चाहिए आपको, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। इस टाइप का फॉर्म होता है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपका। और अगर इस टाइप का नहीं है तो डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा +1 लेते हैं स्टूडेंट। नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो डिवाइड करके डी वाई डी एक्स की फॉर्म बनाते हैं। पी वाई पी कॉन्स्टेंट है, क्यू एक्स उधर पूरी एक्स की टर्म्स होगी। मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि साहब इसके अंदर अपन निकालते हैं आई एफ, याद आ रहा है, समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई पी डी एक्स। क्या होता है, ई पी डी एक्स। इस पी वाली पार्टी का इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी अपॉन में है ना उसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है, अगर कल को भूल भी गए तो आप। फिर क्या करते हैं, इसके बाद में जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि ये होता है वाई, ये वाला वाई आई एफ जो आपने यहाँ निकाल लिया होगा। फिर इस वाली पार्टी का काम में आता है क्यू एक्स, फिर साथ में आई एफ और डी एक्स। ज़्यादातर यहाँ पे खंडज विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी किसकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। इसी के बाद में एक फॉर्मेट और होता है इसी का, बर्नौली। इसी के बाद में आता है बर्नौली। कई बार इधर क्यू एक्स के साथ में वाई की पावर एन बी अगर आ जाती है तो उस वाली फॉर्म्स को बोलते हैं पर बर्नौली। तो इस तरह से ये चैप्टर इस वाली पार्ट में डिवाइड है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ इसको, जिसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इन्हीं क्वेश्चनों की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन। और मैंने अभी आपको तीनों मेथड्स बताए, तो तीनों मेथड्स में कौन सा मेथड क्लिक कर रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे सपोज एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ गया, जैसे ये आ गया सर डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, तो आप ये देखोगे कि मैं इसको सेपरेट से करूँ, होमोजीनियस से करूँ या लीनियर। आपके पास 3 चॉइस है, ठीक ना, ऐसा नहीं तीनों से वहाँ ट्राई कर रहे। तो जो अच्छा, जो मतलब जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो क्लिक कर लेता है। तो देखो वाई अपॉन एक्स मैंने आपको बताया था, एफ वाई अपॉन एक्स टाइप की फॉर्म होती है। देखो वाई अपॉन एक्स सीधे सीधे फॉर्म है। तो ये सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैं समघातीय हूँ, होमो हूँ। ये कहाँ चला गया फ्रेंड, समघातीय। ठीक है, यहाँ देखो आप एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है किस में जा रहा हूँ, होमो में। अच्छा, इसमें एक बात और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैं वाई अपॉन एक्स नहीं हूँ, मैं एक्स अपॉन वाई हूँ। तो समझदार बच्चों को कापी है, डी एक्स अपॉन डी वाई से होगा। कैसे लिखोगे आप इसको, डी एक्स अपॉन डी वाई से। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स रखना था और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वी वाई। इसलिए ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में अभी इस साल CBSE ने भी पूछा था इसको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 + ई एक्स वाई। तो क्लिक करना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अच्छा, इस वाली भाई साहब की क्या कहानी है, देखो 1 डिग्री, इधर देखो 2 बहुत सारे बच्चे देखते हैं यार इधर 2 डिग्री इधर 1 है, होमोजीनियस नहीं है। बट ये भी होमोजीनियस है क्योंकि ऊपर रूट लगा हुआ है, और रूट 1/2 को कैंसिल आउट करके क्या डिग्री देगा, 1। इसलिए ये वाला भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी कहाँ चला गया, होमोजीनियस में। होमोजीनियस में आपके इस बार 2 चीज़ें RBC ने और ऐड करी थी, इस टाइप के विशेष पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें -5 और -5 इधर 3 और 5 को अपन रिमूव करते हैं। तो उसके लिए मेथड अगर आपको याद आ रहा हो तो स्मॉल x की जगह बड़ा x + h और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y + k लेट करके करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि बोर्ड पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिखा था कि याद आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होमोजीनियस की कैटेगरी में जाते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, जब रेशो देखते हैं अपन 3/2 और 2/3 रेशो इक्वल नहीं है। जब रेशो इक्वल नहीं होता तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, स्मॉल x की जगह कैपिटल X + h और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y + k।
और अगर कल को रेशो इक्वल है, देखो इधर रेशो इक्वल है, तो रेशो इक्वल है तो ये बहुत इजी हो जाते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई को v लेट करके कर लेते हैं, मतलब ये इसकी तरह सॉल्व होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर के हैं सेपरेट मेथड में है, सेपरेट मेथड के क्वेश्चन स्टूडेंट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स है स्क्वायर और 1/x प्लस वाई प्लस 1। इसको आप इससे भी कर सकते थे, लीनियर से भी। अब बाकी के ये वाले क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको बताया डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये वाली फॉर्म देखें आप स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट देखेगा कि कहाँ दिख रही है सर, हमें तो दिख नहीं रही, तो होमोजीनियस का तो कोई रोल है नहीं, वाई अपॉन एक्स एक्स अपॉन वाई की फॉर्म है नहीं, सेपरेट होगा नहीं। अब ऐसे फॉर्म के लिए बच्चों मैंने बताया ना कि सबसे पहले डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड करोगे तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो p हो गया और इधर पूरी पार्टी x में कन्वर्ट होगी, ये वाली फॉर्म होगी। सीधी सीधी नहीं मिलेगी, अच्छा क्वेश्चन होगा क्योंकि बोर्ड का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करते देखो ये आपको उससे दिख जाएगी डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ऐसी फॉर्म दिख गई। आइए आप निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली ये स्टोरी इसकी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वही लीनियर में जाएगा। तो लीनियर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर से पक्का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तीनों मेथडों में भी सबसे इम्पोर्टेंट आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लीनियर को पुट रखें, फिर उसके बाद में होमोजीनियस, फिर सेपरेट, इस तरह से चलें, ठीक है। इसी में भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि बर्नौली में चले जाते हैं, इन सब के क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा पार्ट सेकंड के अंदर। अभी मैं ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके देख लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ पाओगे। मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स लॉग वाई वाई एक्स स्क्वायर लॉग वाई स्क्वायर, तो ये कहाँ चले जाते हैं बर्नौली, क्योंकि इसमें एक्स के साथ में वाई भी आ रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, तो अपन कल इसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।